जय गुरुदेव। हाय फ्रेंड्स, आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ उसका नाम दिया मैंने उच्च ग्रह की कहानी। कि कोई भी ग्रह, हम कालपुरुष कुंडली में कहते हैं कि वो सूर्य जो है वो मेष राशि में उच्च का होता है, प्रथम भाव में, है ना। फिर आगे बढ़े तो चंद्रमा जो है वो सेकंड हाउस वृषभ राशि में उच्च का होता है। हम हाउस से भी कनेक्ट करेंगे ना। काल पुरुष कुंडली को आधार माने और समझे पूरे ग्रह की कहानी कि कोई ग्रह क्यों उच्च का होता है किसी राशि में। आगे बढ़े तो गुरु चौथे स्थान पर, नॉट चौथे स्थान पर, चौथे भाव में कर्क राशि में उच्च के होते हैं ना। क्योंकि काल पुरुष कुंडली में कर्क राशि कहां थी? चौथे स्थान पर। आगे बढ़ते हैं तो बुध जो है वो कन्या राशि छठे स्थान पर उच्च के होते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो सप्तम स्थान पर शनि जो है वो तुला राशि में उच्च के होते हैं। आगे बढ़े तो केतु राहु, केतु कहां पर आएंगे? 8th हाउस वृश्चिक राशि में उच्च के होते हैं, 8th हाउस। और ऑपोजिट राहु जो है सेकंड हाउस, जहां चंद्रमा उच्च के होते हैं, वृषभ राशि में। तो चंद्रमा और राहु दोनों वृषभ राशि में उच्च के होते हैं, आप सभी जानते हैं। लेकिन इसको हाउस से कनेक्ट करते रहिएगा, क्योंकि काल पुरुष कुंडली में हर राशि को एक भाव दिया है। जैसे प्रथम भाव में मेष राशि आती, तो उसी तरह उस ग्रह को उच्च का क्यों कहा है, इसको हम आगे समझते जाएंगे जैसे इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे। ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं तो 10th हाउस में कौन आता है? मंगल। मंगल उच्च का हो जाता है दशम भाव में, मकर राशि में। ठीक। और आगे बढ़ते हैं तो शुक्र जो है वो 12th हाउस मीन राशि में उच्च के होते हैं। इसी तरह हमने 9 के 9 ग्रह देख लिए। सूर्य फर्स्ट हाउस मेष राशि, सेकंड हाउस वृषभ राशि राहु और चंद्र। आगे बढ़े तो चौथे स्थान पर कर्क राशि गुरु उच्च, पांचवा बुध कन्या राशि उच्च के, 7th हाउस में शनि उच्च तुला राशि, 8th हाउस में केतु वृश्चिक राशि में उच्च के होते हैं। मंगल वो है मकर राशि में उच्च के दशम स्थान में। शुक्र जो है वो मीन राशि में 12वें स्थान पे उच्च के। कहीं पे कोई कंफ्यूज ना हो कि मैंने स्थान को बोला है, मैंने स्थान को राशि से जोड़ा है, क्योंकि काल पुरुष कुंडली के अनुसार हर ग्रह को उच्च राशि दी है और वो उस भाव के हिसाब से दी है। तो जैसे हम इस वीडियो में बढ़ेंगे आगे, आपको उसका पर्पस समझ में आ जाएगा। तो कृपया अंत तक इस वीडियो में बने रहें। और आपने अभी तक हमारे चैनल गुरुवाणी को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को याद से दबाएं, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। तो चलिए हम विलंब न करते हुए शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम जो पहले 1 नंबर जो राशि आती है वो प्रथम भाव में आती है, वहां सूर्य उच्च के होते हैं। तो वो क्यों होते हैं? तो चलिए, सन उच्च के हैं मतलब प्रथम भाव में, तो वो क्या बता रहे हैं? 1 नंबर राशि बताती है हम हमारे स्वयं के बारे में, हमारी आत्मा के बारे में। और सूर्य क्या है? आत्मकारक है ना। सूर्य को आत्मा से जोड़ते हैं। तो सूर्य को उच्च प्रथम भाव में उच्च का इसलिए मानते हैं, अच्छा इसलिए मानते हैं, क्योंकि वो बताता है कि आपकी आत्मा को जानो। यदि किसी का प्रथम भाव में मेष राशि में सूर्य उच्च का है, तो वह बता रहा है कि आप स्वयं को जानो, एक्सप्लोर करो। आपके प्रथम भाव बता रहा है कि अपने कर्मा को जला दो, अपने ईगो को जला दो और समझो उसके स्वयं क्या है, हमारा जन्म क्यों हुआ है। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट है क्यों सूर्य उच्च का। तीसरा पॉइंट वो क्या बता रहे हैं? ईगो, अपने ईगो को खत्म कर दो। अपने एटीट्यूड जो है, जो एक एटीट्यूड पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, लेकिन यदि कोई नेगेटिव एटीट्यूड आप में है तो उसको बर्न कर दो, क्योंकि सूर्य जहां बैठते हैं वहां की चीजों को बर्न कर देते हैं। तो वो क्या बता रहे हैं? आपके अंदर जितना अहम है, जितना निगेटिव एटीट्यूड है, निगेटिव अप्रोच है, वो सब खत्म कर दो और जानो स्वयं क्या है। क्योंकि फर्स्ट हाउस हमारे बारे में बताता है, हमारी आत्मा के बारे में बताता है, सूर्य उसका कारक है। तो इसलिए प्रथम भाव में सूर्य को मेष राशि में उच्च का माना है। ठीक। और आगे बढ़ते हैं तो सूर्य प्रथम भाव में वो ये बता रहे हैं कि आप भगवान को जानो। सिर्फ एक ही भगवान है, कोई 10 भगवान नहीं, एक भगवान है, उसको जानो। यहां पर सूर्य बैठ के आपको ये बताने आए हैं कि किसी भी तरह का जीवन में अहम मत पालो। आंखें बंद करो, अपनी आत्मा के बारे में सोचो, हमारा क्यों जन्म हुआ है, किस लिए जन्म हुआ है। किसी भी तरह का अपने जीवन में एरोगेंस, घमंड, किसी भी तरह का हमारे पावर का मिसयूज मत करो।
तो ये सूर्य उच्च के इसलिए प्रथम भाव में माने गए। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं तो सेकंड हाउस में वृषभ राशि आती है। ठीक है, वहां पर मैंने क्या बताया, सेकंड हाउस में कौन उच्च का होता है, चंद्रमा, और फिर कौन उच्च का होता है, राहु। तो चंद्रमा क्या बता रहा है, चंद्रमा बता रहा है आपका चंद्रमा क्या है, आपका मन है। वो मन का पर्पस क्या है, मन का पर्पस ये है कि वो मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे ना भागे, मन को शांत रखें और अपनी जो भी वेल्थ, सेकंड हाउस में क्या आता है, वेल्थ आती है, तो पैसा कमाए लेकिन मन को शांत रखते हुए। सेकंड हाउस में क्या आता है, फैमिली मेंबर्स के साथ लगाव से रहें, क्योंकि चंद्रमा जहाँ रहता है वहाँ उसका मन प्रसन्न रहता है, तो आप अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ हंसी खुशी से रहें। वेल्थ आती है तो वेल्थ के पीछे भागे ना, वेल्थ कमाना चाहिए बट उससे हमारा मन बेचैन नहीं होना चाहिए। चंद्रमा को पसंद है इसलिए चंद्रमा उच्च का होता है। फिर सेकंड हाउस में हम कहते हैं ना मटेरियलिस्टिक चीज जो आती है, सोना चांदी है ना, ऑर्नामेंट्स जो आते हैं, वेल्थ आती है हमारी, तो ये सब चीजें मटेरियलिस्टिक चीज हैं। तो आप इन चीजों के पीछे तो भागे लेकिन साथ साथ मन को शांत रखें, क्योंकि मन का जो पर्पस वो यही है कि जितनी भी संसारिक चीजें हैं उनको साथ में लेके चलना है लेकिन मन को शांत रखते हुए। चंद्रमा को पसंद है इसलिए चंद्रमा वहां पर उच्च का होता है सेकंड हाउस में, क्योंकि सेकंड हाउस में सारी चीजें कौन सी आती है, वेल्थ आती है, फैमिली मेंबर्स आते हैं, हमारी लीनिएज आती है जो हम फॉलो करते हैं, मटेरियलिस्टिक चीज की जो चीजें हैं जैसे गोल्ड, ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी है ना, ये सब चीजें आती हैं। तो ये सब चीजें चंद्रमा को पसंद है इसलिए चंद्रमा वहां पर उच्च का होता है। चंद्रमा क्या है, हमारा मन है, मन को सब चीजें पसंद है लेकिन हमको शांत रखते हुए सब चीजों को लेके चलना चाहिए। अब राहु तो असुरी प्लेनेट है, लेकिन असुर है तभी तो उसको सब चाहिए, क्या चाहिए, राहु को क्या चाहिए, राहु को भी मनी चाहिए। सेकंड हाउस में आती है गोल्ड, नो डाउट, ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी, तो ये सब चीजें राहु को चाहिए क्योंकि राहु असुरी प्लेनेट है। चंद्रमा जो है वो सौम्य प्लेनेट है, शुभ प्लेनेट है, उसको सब चाहिए लेकिन मन को शांत रखते हुए अच्छी चीजें पसंद है चंद्रमा को। राहु सेकंड हाउस असुरी प्लेनेट है, असुर को तो क्या चाहिए, यही सब चाहिए, पैसा चाहिए, गोल्ड चाहिए, ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, जितनी भी मटेरियल चीजें वो सब सेकंड हाउस में मोस्टली आती, इसलिए राहु वहां पर उच्च का हो जाता है, राहु को पसंद है। ठीक, और उसके मित्र की भी राशि है शुक्र की। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं तो अब आता है तीसरा जो हमारा आता है वो है गुरु चौथे स्थान पर कर्क राशि में उच्च के होते हैं। क्यों होते हैं, कर्क राशि क्या बताती है, हमारा मन, गुरु जब भी आते हैं हमारे जीवन में हमारा मन जो है प्रसन्न हो जाता है, मन शांत हो जाता है। गुरु चौथे स्थान पर आए मतलब आपके घर पर आए तो उच्च के हो गए। गुरु क्या है, विजडम कहां पर होना चाहिए, हमारे मन में, हमारी बुद्धि विवेक जागृत होना चाहिए, इसलिए कहते हैं गुरु चौथे स्थान पर क्या बता रहा है, योर विजडम इज विद इन यू। विजडम कहीं नहीं है, विद इन यू है, अंदर ही। चौथा स्थान पे गुरु आए उच्च के, क्या बता रहे हैं, गुरु इज विद इन यू, गुरु अंदर ही, गुरु बाहर नहीं है। आंख बंद करो, गुरु आपके अंदर ही। चौथा स्थान क्या बता रहा है, कनेक्ट योर गुरु थ्रू मेडिटेशन, ध्यान करो और गुरु को पाओ, इसलिए चौथे स्थान पे गुरु उच्च के हो जाते हैं, उनको पसंद है वो स्थान, विवेक जागृत हो जाता है, मेडिटेशन करना चाहिए, पूजा पाठ करो, चैंटिंग करो, देखो गुरु पसंद है, इसलिए गुरु चौथे स्थान पर उच्च के हो जाते हैं। कर्क राशि उनके मित्र की राशि है। ठीक है, चंद्रमा मतलब मन में क्या होना चाहिए, अच्छे पॉजिटिव थॉट्स होना चाहिए, विजडम हमारा जागृत रहना चाहिए, उसके लिए क्या करना चाहिए, ध्यान। तो गुरु उच्च के चौथे स्थान पर होते हैं कर्क राशि में। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं तो बुध कन्या राशि में है लेकिन छठे स्थान पर है, वो क्या बता रही है, वो बता रही है छठा स्थान क्या होता है, हमारी बीमारी का स्थान होता है, शत्रु का स्थान होता है, हमारी कंपटीशन का स्थान होता है। और बुध क्या है, बुध है हमारी इंटेलिजेंस, बुद्धि। तो बुद्धि को कहां पर लगना चाहिए, शत्रु को खत्म करने में, बुद्धि वहीं पे जागृत, वहीं पे यूज होना चाहिए। कंपटीशन में जीत के लिए क्या चाहिए, बुद्धि चाहिए। बीमारी को यदि खत्म करना है तो हमको बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हम बीमारी को कैसे कंट्रोल करें, हमारी बुद्धि का, इंटेलिजेंस का हमको यूज करना पड़ेगा, क्योंकि आपके इंटेलिजेंस जो है जो सर्वाइवल के लिए जरूरी है, योर इंटेलिजेंस वांट्स क्या, सर्वाइवल के लिए जरूरी है इंटेलिजेंस होना, इसलिए बुध उच्च के हुए आते हैं। छठे स्थान पे क्या होता है, जितनी भी निगेटिव चीजें वो छठे स्थान पर आती है मोस्टली,
शत्रु खत्म करने में बुद्धि चाहिए। कर्जे को कैसे खत्म करें हमारे जीवन में, उसके लिए हमें बुद्धि चाहिए, इंटेलिजेंस। छठा स्थान पर कंपटीशन आती है, कंपटीशन के लिए हमें क्या चाहिए, बुद्धि चाहिए। ठीक है, तो जितनी भी छठे स्थान पे आप चीज देखोगे निगेटिव चीज, उसके लिए हमें क्या चाहिए, बुद्धि। और बुद्धि किसके पास है, मरकरी उच्च का जाता है, वही तो भैया आपको चाहिए, इंटेलिजेंस। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सप्तम स्थान क्या है, तुला राशि, शनि उच्च के हो जाते हैं। सप्तम स्थान क्या है, जनता। जनता को क्या चाहिए, सेवा करने वाला आदमी पसंद है। शनि तो लेबर है, इसलिए शनि को पसंद भी लोगों की सेवा करना। तो वो क्या बोल रहा है, शनि उच्च का सप्तम स्थान पे बोल रहा है जितनी लोगों की सेवा करो उतने में अच्छे फल दूंगा। वो बोल रहा है काम करो दूसरे लोगों के लिए, इसलिए शनि को पसंद है। और सप्तम स्थान पे क्या आता है, विवाह और पार्टनरशिप। तो वो क्या बोल रहा है, कमिटेड। शनि बोल रहा है कमिटेड रहना शनि को पसंद है, अपने कमिटमेंट के पक्के रहो, शनि को वही पसंद है। ठीक है, तो वॉन्ट्स यू टू कमिटेड, वॉन्ट्स यू टू वर्क विद अदर पीपल, अदर लोगों के साथ रहो। सेवंथ हाउस हमारे लाइफ पार्टनर, क्या बोल रहा है वो, ऑनर योर स्पाउस, अपने स्पाउस का ऑनर करो। ठीक है, उनकी सेवा करो, उनका ध्यान रखो। सेवक क्या चाहता है, आप मालिक का ध्यान तो रखता सेवक, लेकिन सेवक भी चाहता है कि मालिक उसका ध्यान रखे, है ना, उसको पसंद है वो, इसलिए सेवंथ हाउस में शनि उच्च के रहते हैं। फिर वो क्या बोल रहा है शनि, कमिटमेंट किस तरफ रखना चाहिए हमें, वॉन्ट्स यू टू कमिटेड टुवर्ड्स स्पाउस, पार्टनरशिप, बिजनेस, अदर पीपल। ये सारी चीजों में हमें कमिटमेंट की जरूरत पड़ती है। हमारी लाइफ को अच्छे से बेहतर, हमारी नई लाइफ को चलाना, हमें कमिटेड रहना पड़ेगा। हमें पार्टनरशिप में यदि हम व्यवसाय कर रहे हैं तो वहाँ हमको कमिटेड रहना पड़ेगा। यदि हम कोई बिजनेस कर रहे हैं वहाँ हमको कमिटेड रहना पड़ेगा। हम किसी और के साथ काम कर रहे हैं, किसी और के लिए काम कर रहे हैं, वहाँ भी हमको कमिटमेंट का पक्का रहना पड़ेगा। इसलिए शनि को स्थान पसंद है। तुला राशि में उच्च के शनि इसलिए आते हैं, उनको सेवा करना पसंद है, लोगों के लिए जीना वो शनि को पसंद है। राजा थोड़ी, राजा तो सूर्य है। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अष्टम स्थान पे कौन है, केतु उच्च के आते हैं। कौन सी राशि, वृश्चिक। वृश्चिक राशि क्या बताती है, ट्रांसफॉर्मेशन। केतु से बड़ा कोई ट्रांसफॉर्मेशन है नहीं है। केतु बोलता है ट्रांसफॉर्मेशन करो, लाइफ को समझो, जीवन का पर्पस समझो। मोक्ष कौन दिलाता है, केतु। 8th हाउस क्या है, स्पिरिचुअल पाथ, मोक्ष का स्थान है। वन ऑफ द मोक्ष स्थान इज 8th हाउस, है ना, स्पिरिचुअल पाथ, ध्यान करो, मेडिटेशन करो, केतु को वही पसंद है। अंदर की चीजें जानो, केतु क्या बता रहा है, शोज यू हिडन थिंग्स। जितनी भी दबी हुई चीजें, रहस्यमय चीजें, वो सब केतु को पसंद है। इसलिए तो केतु को कहते हैं एक मिस्टिक साइंस का प्लेनेट है, ऑकल्ट साइंस, गुप्त व रहस्यमय विज्ञान का प्लेनेट है। जितने भी जीवन में बड़े बड़े संत गुरु हुए हैं वो सब केतु से प्रभावित है। केतु उच्च का होता है 8th हाउस में, उसको वो पसंद है। ध्यान करो, आंखें बंद करो, अपने आप केतु को पसंद है, क्योंकि केतु का तो सिर ही नहीं है, तो केतु तो अंदर की यात्रा है, इसलिए केतु 8th हाउस में उच्च के होते हैं वृश्चिक राशि में। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मंगल कहाँ पे उच्च के होते हैं, दशम स्थान मकर राशि। मकर राशि क्या है, कर्म की राशि, दशम स्थान कर्म का भी है। तो मंगल को तो पसंद ही, सेनापति को क्या है, फ्री बैठना तो पसंद ही नहीं, काम करना पसंद है। इसलिए मंगल को 10th हाउस में अच्छा मानते हैं। वो क्या बता रहा है मंगल, स्ट्रेंथ, अपनी यूज योर स्ट्रेंथ टू सोसाइटी, जनता के लिए अपनी स्ट्रेंथ को बताओ, क्योंकि वेलोर क्या है, मंगल है, वेलोर, स्ट्रेंथ, पावर, कर्म में यूज करो उसका। ठीक है, घर बैठने के लिए नहीं मंगल बोलता है मेरे को तो काम चाहिए। मंगल क्या है, सेनापति। ठीक, 10th हाउस में मंगल उच्च के होते हैं। वो क्या बता रहे हैं, प्रोटेक्ट करो सोसाइटी को, गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करो, अथॉरिटी को प्रोटेक्ट करो, क्योंकि सेनापति का तो काम यही है। राजा का काम क्या है, ऑर्डर देना, लेकिन आगे कौन लड़ता है, जंग, मंगल। दशम स्थान क्या है, कर्म, तो सेनापति का संबंध कर्म से है, इसलिए सेनापति को वो स्थान पसंद है। ठीक है ना, इसलिए मंगल उच्च के रहते हैं। और मंगल दशम में क्या बता रहे हैं, यूज योर स्ट्रेंथ टू सक्सेस, करियर के लिए अपनी स्ट्रेंथ को यूज करो। ठीक है ना, इसलिए मंगल को वो स्थान पसंद है। मंगल मकर राशि में दशम स्थान में उच्च के होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारा आखिरी ग्रह जो आ गया है वो है वीनस, शुक्र, 12वें स्थान पर मीन राशि में उच्च के होते हैं काल पुरुष कुंडली के अनुसार। अब आप बोलोगे 12th हाउस तो हम अच्छा नहीं मानते, लेकिन मंगल जो शुक्र जो है वो क्या बता रहा है, 12th हाउस क्या बता रहा है, देखा है तो असली जो मोक्ष कारक स्थान है, जो हमारी आखिरी यात्रा है ना, क्योंकि प्रथम भाव से हम आते हैं, 12वें से हम जाते हैं व्यय, तो गॉड
भगवान का स्थान जो है वो 12th हाउस भी है कहीं ना कहीं। इसलिए तो हम कहते हैं 4, 8, 12 मोक्ष कारक स्थान है, उसमें 12वां स्थान भी मोक्ष कारक है। और वीनस शुक्र जो क्या है, प्यार का प्लेनेट, प्रेम। प्रेम किससे करना चाहिए हमको? भगवान से, है ना। इसलिए शुक्र को वो स्थान पसंद है। वो क्या बोलता है? वॉन्ट्स टू लव। शुक्र क्या चाहता है? वॉन्ट्स टू लव विच इज गॉड, ना कि ह्यूमन बीइंग। इसलिए 12th हाउस में शुक्र उच्च कहलाता है ना। क्योंकि शुक्र को तो सांसारिक चीजों से मोह ही नहीं होना चाहिए। कहा जैसे शुक्र चाहता क्या है, तभी तो वो उच्च का है 12th हाउस में। अगर वो सांसारिक चीजों से पसंद होता वो तो 7th हाउस में उच्च का होता, लेकिन 7th हाउस में तो उसकी राशि आती है। उच्च के तो वो होते हैं 12th हाउस में, मीन राशि में। और मीन राशि क्या बता रही है? जाने की राशि। हमको यहाँ से जाना है तो हमें किससे प्यार करना चाहिए? भगवान से, ठीक है ना। इसलिए शुक्र उच्च के हुए आते हैं 12th हाउस में। और फिर एक और कारक है, एक और कारण है। शुक्र 12th हाउस में क्या बता रहे हैं? यदि हम पॉजिटिव बात कर रहे हैं ना, शुक्र को क्यों पसंद है, क्यों उच्च की राशि दी? 12th हाउस में क्या आता है? विदेश। इसलिए विदेश का ना लग्जरी ये सब आती कहाँ है? हम कहते हैं ना इन्वेस्टमेंट जो आता है वो कहाँ आता है? वो 12th हाउस में आता है। तो शुक्र से देखते हैं, शुक्र अच्छा होगा आप इन्वेस्टमेंट कर पाएगा। 12th हाउस में शुक्र उच्च के होते हैं। लेकिन असली जो पर्पस है शुक्र का 12th हाउस में होना, वो बताता है कि वॉन्ट्स टू लव विच इज गॉड। तो आप समझे, हर ग्रह का उच्च का स्थान और राशि वो क्यों बताइए? हर राशि, हर भाव का एक संबंध है। लेकिन आज फ्रेंड्स, मैंने इसको अपनी विजडम से, अपने गुरु के आशीर्वाद से जितना इसको समझाया जाना है, इसलिए मैंने इसको वीडियो को बनाया। और इसी तरह के वीडियोस यदि मैं बनाऊंगा, यदि आपको इस वीडियो को पसंद आया तो और लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को याद से दबाएं। जय गुरुदेव।